माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सकीना बिन्तुल हुसैन अनल गरीब अनल यतीम। मातमदारान मज़लूम करबला, अज़ादारान सैयदुल शुहदा, आज ये चहलुम और पुरसा देने के लिए अंजुमन इमाम वक्त की खिदमत में पेश कर रहे हैं। यकीनन अंजुमन के नौजवान इमाम ज़माना के सिपाही हैं, बड़ी मेहनतें कर रहे हैं। न धूप का एहसास है न प्यास का गलबा, मगर इतनी धूप यहाँ नहीं है जितनी करबला में थी। 3 दिन की भूख और प्यास में आले मोहम्मद ने इस दीन और इस्लाम को हमारे हवाले किया। अब इस दीन की हिफाजत और बका की जिम्मेदारी हमारी है। मैं फ़कत 15 और 20 मिनट के अंदर असबाब रहमत समेट दूँगा, आपको ज़्यादा ज़हमत नहीं दूँगा। हुसैन के सीने पे सिवने वाली सकीना ज़िंदाने शाम में मुक़य्यद हो गई। दिन की धूप, रात की ओस, अहले बैत का चेहरा मुतग़य्यर होने लगा। लेकिन जब शाम को परिंदे अपने आशियाने को जाते थे तो सकीना बीबी सिर्फ इतना पूछती थी, फूफी अम्मा ये बताओ कि ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? साहिबान औलाद का मजमा है, तसव्वुर कीजिएगा। शहज़ादी ज़ैनब कहती थी, ए बेटी सकीना, ये अपने घरों को जा रहे हैं, अपने आशियाने को जा रहे हैं। तड़प के बीबी सकीना कहती थी, ए फूफी अम्मा, हमें वतन जाना कब नसीब होगा? अरबाब अज़ाब तारीख़ गवाह है कि जनाब सकीना जिस कैद खाने में थीं, उस कैद खाने से छोटे छोटे बच्चे गुज़रते थे। और एक मर्तबा एक बच्ची ने देखा कि एक बच्ची है जो गिरिया कर रही है, रो रही है। वो बराबर कैद खाने से गुज़रती थी और बीबी सकीना से अहवाल दरियाफ्त किया करती थी। जनाब सकीना से एक जुमला कहा, ए बीबी, अगर कोई तमन्ना हो, कोई ख्वाहिश हो, कोई आरज़ू हो तो बयान करो। जनाब सकीना ने कुछ भी न कहा, सिर्फ प्यास का इजहार किया। बच्ची घर पर पहुंची, वालिदैन ने दस्तरखान लगा दिए, लेकिन बच्ची है जो खाना नहीं खा रही है, बच्ची है जो पानी नहीं पी रही है। एक मर्तबा का, बीबी ये बता दो कि तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो, पानी क्यों नहीं पी रही हो? कहा, हम कैद खाने से गुजरे तो एक छोटी सी बच्ची प्यासी कैद खाने के दरवाजे पर थी। हमने उससे नाम पूछा तो उसने यही जवाब दिया,
अनल गरीब अनल यतीम, मैं गरीब हूँ, मैं यतीम हूँ। सुबह हुई, खाना लेकर जब ये बच्ची पहुंची है तो वालिदैन साथ में थे। बच्ची ने देखा कि कैदखाने का कुफ्ल खुला हुआ है, कभी दाहिनी तरफ देखा, कभी बाईं तरफ देखा। शहजादी ज़ैनब की निगाह पड़ गई, आवाज़ दी, ए बेटी क्या तलाश कर रही हो? क्या कुछ तलाश नहीं कर रहे हैं, एक छोटी सी बच्ची थी, मैंने वादा किया था कि तेरे लिए खाना और पानी लाऊंगा, लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ वो बच्ची नहीं, निगाहों के सामने नहीं है। क्या ये बताओ कि जिस बच्ची से तुमने पानी का वादा किया था, बच्ची ने कोई नाम भी बताया था? अरे खानदान बनी हाशिम की परवरदा बच्ची कितनी गैरत बनती अगर पानी का इजहार किया। सकीना बीबी ने एक ही जुमला कहा, अनल गरीब अनल यतीम। ज़ैनब ने पूछा, यही नाम बताया है ना? कहा यही नाम बताया है। कहे बीबी, अरे वो बच्ची जिसने पानी की तमन्ना की, उसका लाशा अब वो दुनिया में मौजूद नहीं। कैदखाने में कोहराम मच गया। हाँ अरबाब अदा, ये बीबी सकीना के गिरिए का, ये बीबी सकीना के गिरिए से इनकलाब पैदा हुआ। हाँ आज़ादारो, ये आज़ादारी है अमानत। सकीना बीबी कैद खाने में जब रह गई, हुक्म रिहाई मिला, लूट का सामान वापस आया, सरहाए सौदा भेजे गए, लेकिन जब लूट का सामान वापस आया है तो जनाब ज़ैनब ने आवाज दी, कुलसूम अपनी चादर ले लो। कुलसूम की चादर कुलसूम के हवाले की आवाज दी, रबाब अपनी चादर ले लो। ए उम्मे फरवा अपनी चादर ले लो। सारी चादर तस्लीम कर दी। अब जनाब ज़ैनब जब हुक्म रिहाई मिल चुका, मजलिस भाई का गम मना चुकी, यजीद के महल में मातम हो चुका, तो एक नन्ही सी चादर, छोटी सी चादर शाम के जिंदान में जाके उस चादर को सकीना बीबी की कब्र पे उड़ा के एक जुमला कहती है, ए बेटी सकीना, पर्दे की बड़ी तमन्ना थी, चादर की बड़ी ख्वाहिश थी, ए बेटी सकीना, चादर मिल गई, लो ये चादर ओढ़ लो। अजब नहीं कब्र सकीना से आवाज आई हो, ए पुपी अम्मा, सकीना चादर लेके क्या करेगी? अरे बेटी सकीना, तेरे रुखसार शिमर के तमाचों से नील, ए मेरी बच्ची, तेरे छोटे छोटे गोशवारे, ए फूफी अम्मा, जब कैदे शाम से छूट के मदीने जाना, मेरी बहन सोहरा को ये बूंदे और छोटी सी चादर हवाले करके कह देना, सकीना ने शाम से ये सौगात भेजी है। आज रो कमल अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे मजलूम करबला के। आज़ादारो वो वक्त भी आ गया कि जब जनाब ज़ैनब अपने भाई का चेहलुम करने करबला की तरफ रवाना हुई, और जब करबला पहुंची तो जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी करबला के पहले ज़ाहिर थे, फरात में गुस्ल किया, ज़ियारत पढ़ी, लेकिन तारीख बताती है कि जब सिमते कूफा से गर्द नमूदार हुई, एक आवाज़ आई, जाबिर कब्र छोड़ दो, मेरी बहन ज़ैनब आ रही है। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। करबला के बाद ये लुटा हुआ काफिला सैदानियों का मदीने पहुंच गया। अरबाब अज़ा तारीख गवाह है कि जनाब ज़ैनब अपने बच्चों को कभी न रोई, न करबला में रोई, न शाम में रोई,
लेकिन जब ये काफिला मदीने पहुंच गया, आपने देखा होगा, बस आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करना है, आपने देखा कि जब आपकी बस्ती में कोई काफिला आता है तो औरतें औरतों से मिलने जाती हैं, मर्द मर्दों से मिलने जाते हैं, बच्चे बच्चों से मिलने जाते हैं। तारीख गवाह है कि जब मदीने में काफिला पहुंचा, औरतें औरतों के पास पहुंची, मर्द मर्द से मुलाकात करने के लिए। अरे मर्दों में कौन था? आपका चौथा इमाम। हाथों में हथकड़ियाँ दी, पाँव में बेड़ियाँ, गले में तौके खारदार। लेकिन मदीने पहुंचने के बाद जब हाथ में हथकड़ी न रही, पाँव में बेड़ी न रही, गले में तौके खारदार न रहा, कमर में लंगर न रहा, हार बाबे अदा तारीख गवाह है कि एक एक पुरसा देता रहा। लेकिन जब शहजादी ज़ैनब दाखिल हुई तो क्या देखा कि मदीने के छोटे छोटे बच्चे कभी दाहिने तरफ देखते हैं, कभी बाईं तरफ देखते हैं। शहजादी ज़ैनब ने पूछ लिया, ये बच्चों ये बताओ कि तुम क्या तलाश कर रहे हो? कहा कि शहजादी, अरे जब हमारे दो बचपन के दोस्त थे, मदीने से करबला गए थे, हम उन्हें तलाश कर रहे हैं। बस एक मर्तबा मदीने से शहजादी ज़ैनब ने करबला का रुख किया, आवाज़ी, ए औनो मोहम्मद, तुम्हारे दोस्त तुम्हें तलाश कर रहे हैं। इन्हें ज़ैनब क्या जवाब दिए? आवाज़ी, बच्चों, करबला में औनो मोहम्मद कुर्बान हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।